बीते दिन दक्षिण दिल्ली के नेब सराय में एक घर में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और बेटी की हत्या ने पूरे दिल्ली में सनसनी मचा दी। सभी लोग हैरान हो गए कि आखिर ये हुआ कैसे। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने जो खुलासा किया है उससे आपके होश उड़ जाएंगे, रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी दिल्ली और मैं राम अवतार पांडे। नेब सराय मर्डर केस पर जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि एक घर में हुए 3 हत्याओं का जिम्मेदार या यूं कहें कि कातिल एक ही व्यक्ति है और वह है उसका पुत्र अर्जुन। यानी पुत्र अर्जुन ने ही अपने पिता, माता और बहन की हत्या की साजिश रची है। जो मेन कंप्लेनेंट है, जो उनका पुत्र अर्जुन, उनसे और बातचीत की गई, क्वेश्चनिंग की गई कि आप बताइए आपने क्या देखा, कैसे हुआ। तो धीरे धीरे उनके स्टेटमेंट में अलग अलग कंट्राडिक्शन सामने आने लगे। जैसे जैसे कंट्राडिक्शन बढ़ते रहे तो कुछ कुछ बातों का उसने खुलासा करना शुरू किया और अंत में उसने ये कन्फेस किया कि इन हत्याओं के पीछे उसी का हाथ था और उसी ने आज ये तीनों हत्याओं को अंजाम दिया था। अब यहां सवाल उठता है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में था। दरअसल वह पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा नहीं था, वहीं उसकी बहन पढ़ने और लिखने में अच्छी थी। परिवार के लोग उसके बहन को प्रोत्साहित करते थे और उसे नजरअंदाज करते थे। यही नहीं, कई बार उसे उसके पिता ने सार्वजनिक तौर पर अपमानित भी किया। उसका यह भी आरोप है कि घर वाले उसका साथ नहीं देते थे। दरअसल अर्जुन को बॉक्सिंग का शौक था, लेकिन घर वाले उसके इस शौक में साथ नहीं देते थे। इन सभी से वह कुंठित महसूस करता था। हद तब बढ़ गई जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके पिता उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम के बजाय उसके बहन के नाम कर देंगे। मोटिव इसके पीछे पूछा गया कि पूरी इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम देने का। उसके अनुसार उसके फादर आर्मी से रिटायर्ड अफसर थे, एक्स सर्विसमैन थे। तो उसके संबंध अपने फैमिली से और खासकर पिता से काफी खराब चल रहे थे। उसके पिता और फैमिली, उसको बॉक्सिंग का शौक था, पढ़ने लिखने में इतना अच्छा नहीं था। उसकी बड़ी बहन पढ़ने में ज्यादा अच्छी थी। तो इसके लेके वो हमेशा एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट महसूस करता था पूरे फैमिली से कि मुझे सपोर्ट नहीं करते और साथ ही साथ मुझे हर बात पे टोकते हैं और मारते पीटते भी थे। उसका कहना था मेरे पिता मेरे को मारते भी थे और कुछ दिन पहले कुछ बाहर के आदमियों के सामने भी उसकी बेइज्जती की गई थी। तो उसको बड़ा ह्यूमिलिएशन फील होता था कि मेरे पेरेंट्स अब मैं इतना बड़ा हो गया हूं, सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूं। तो हमेशा उसको एक बुरा लगता था। दूसरा, सिबलिंग राइवलरी। उसको लगता था कि मेरी बहन को ये तवज्जो देते हैं और उसको कहीं से ये सूचना मिली कि मेरी प्रॉपर्टी, जो फादर है वो प्रॉपर्टी भी अपनी बहन के नाम कर रहा है या अपनी बेटी के नाम कर रहा है। तो उससे गुस्सा और बढ़ गया। तो उसी गुस्से के अंदर उसने ये प्लान बनाया कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं अब इन सबको खत्म करूंगा। चलिए अब ये बताते हैं कि दिल्ली पुलिस इस निर्णय तक पहुंची कैसे। दरअसल डीसीपी दक्षिण अंकित चौहान की देखरेख में एक टीम की गठन की गई। टीम ने तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाले, जहां से उन्हें यह पता चला कि जबरन प्रवेश या चोरी का कोई संकेत नहीं मिला। घर के अंदर सब कुछ अपनी मूल जगह पर ही था। पुलिस ने अर्जुन से भी पूछताछ शुरू की। अर्जुन ने खुलासा किया कि उसने 1 सप्ताह पहले अपने परिवार के सदस्य को खत्म करने की साजिश रची थी। तो आखिर 4 दिसंबर ही क्यों? दरअसल 4 दिसंबर को उसके माता पिता का वेडिंग एनिवर्सरी होता है। वेडिंग एनिवर्सरी रहेगी, खुशी का माहौल रहेगा, तो उस पर कोई शक नहीं कर पाएगा। इसी विचार को रखते हुए उसने 4 दिसंबर का दिन तय किया था। दिल्ली के तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पंजाब केसरी दिल्ली के साथ। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें।
साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।